नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का यूट्यूब चैनल एनजे सोशोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है स्टेटस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे परिस्थिति। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसमें से परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टेटस परिस्थिति। और इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। नाउ वी स्टार्ट टॉपिक स्टेटस। ब्रिस्टिड एक जो सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अच्छा, इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपको ये बता दूँ कि ये जो वर्ड है परिस्थिति और परिस्थिति दोनों में फ़र्क है। तो अपना जो ये वर्ड है वो परिस्थिति है। तो हम देखते हैं कि अनेक परिस्थितियाँ जो होती है व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। और सामाजिक परिस्थिति और भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने वालों में लिंटन, हीलर, मार्टन, पार्सन्स और डेविस आदि प्रमुख समाजशास्त्री है। और अब हम बात करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में परिस्थिति का अर्थ और परिभाषा के अंदर। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इलियट और मैरी लिखते हैं, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। इसी प्रकार ऑबर्न और निमकॉप लिखते हैं, परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि ये समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। और एक महत्वपूर्ण परिभाषा लिंटन की, वो लिखते हैं, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। इस परिभाषा को अगर थोड़ा सा अपन इसको स्पष्ट करें तो हम देखते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें एक समय विशेष में और एक किसी भी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि हम सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज के बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न प्रकार की समितियों से जुड़े होते हैं। तो जिस समिति या जिस संस्था से हम जुड़े होते हैं उस व्यवस्था के अंतर्गत एक समय विशेष में जो व्यक्ति का जो पद होता है उस पद को उस व्यवस्था के संदर्भ में परिस्थिति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, परिवार के अंदर एक व्यक्ति पिता है तो उस परिवार के अंदर उसकी परिस्थिति पिता की कहलाएगी। एक व्यक्ति पुत्र हो सकता है, भाई हो सकता है, एक व्यक्ति किसी का मामा हो सकता है। तो ये अलग अलग व्यवस्था के अंदर उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाएगी। एक व्यक्ति किसी के लिए पिता है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी अन्य के लिए भी वो पिता होगा। इस पर हम देखते हैं कि किसी अगर टीम के अंदर, क्रिकेट की टीम के अंदर अगर एक व्यक्ति उस क्रिकेट टीम का यदि कैप्टन है तो उस क्रिकेट टीम के लिए उसका जो पद है वो जो कैप्टन है वो उसकी परिस्थिति कहलाएगी। और अन्य टीमों के लिए वो कैप्टन नहीं है, इसलिए उस सिर्फ उसी विशेष जो टीम है उसी के लिए उसके संदर्भ में उसकी जो पद है वो उसकी परिस्थिति कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि परिस्थिति समूह अथवा समाज में व्यक्ति के पद की सूचक होती है और ये पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। और एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव दूसरे व्यक्तियों की परिस्थितियों की तुलना में ही होती है, अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती है। अर्थात जब हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अध्यापक है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके छात्र भी है, क्योंकि छात्र के बिना कोई भी व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो इसका मतलब उसके पेशेंट है, मरीज भी होंगे। यदि कोई व्यक्ति नेता है तो इसका मतलब उसके फॉलोअर यानी अनुगामी, जो उसका अनुसरण करने वाले वो लोग भी होते हैं, कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति, तभी वो कोई व्यक्ति नेता कहला सकता है। तो
यही होता है कि एक व्यक्ति की परिस्थिति दूसरे व्यक्ति से जुड़ी होती है और एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियों को प्राप्त करता है, किंतु वह किसी एक ही मुख्य प्रमुख परिस्थिति के द्वारा समाज में जाना जाता है। यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अध्यापक है, पिता है, पति, मामा, भाई और पुत्र आदि बहुत सारी परिस्थिति एक साथ धारण करता है, किंतु समूह और समुदाय में किसी एक प्रमुख परिस्थिति से ही जाना जाता है और यही व्यक्ति की मुख्य परिस्थिति यानी कि की स्टेटस कहलाती है। यानी कि कई बार व्यक्ति जिस सेवा में होता है, अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो उसको जो सरकारी सेवा या प्राइवेट सेवा के अंदर जो व्यक्ति का पद होता है उसी से जाना जाता है। कई बार ये भी होता है कि वो सरकारी सेवा या प्राइवेट सेवा में तो है, लेकिन इसके अलावा किसी सामाजिक संगठन या अन्य किसी संस्था में जुड़कर यदि वो महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है और उसके कारण वो ज़्यादा अगर प्रसिद्ध है तो वो उसकी मुख्य परिस्थिति हो सकती है। अब हम बात करते हैं परिस्थिति और भूमिका के आवश्यक तत्व के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि परिस्थितियों के संगठन के बारे में बात करें इसी के संदर्भ में, तो समाज में व्यक्ति का जो मूल्यांकन उसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने और उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आधार पर किया जाता है। परिस्थितियों के संगठन को समझने के लिए किंग्सले डेविस ने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है और वो जैसे ये है ऑफिस, स्थिति, संकुल और स्तर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस ये जो है किंग्सले डेविस द्वारा स्पष्ट किया गया है। उन्होंने परिस्थितियों के संगठन के बारे में बात की थी, तो उसमें है ऑफिस किसी भी औपचारिक संगठन में जानबूझकर बनाया गया पद होता है जिस पर सीमित तथा विशेष नियमों का अधिकार तथा नियंत्रण होता है और जो सामान्यतः प्रदत्त नहीं होकर व्यक्ति द्वारा स्वयं प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बैंक का मैनेजर है या किसी देश का राष्ट्रपति है या यूनिवर्सिटी का कुलपति है, तो ये सभी पद ऑफिस की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है स्थिति संकुल। प्रोफेसर डेविस कहते हैं कि एक व्यक्ति समाज में केवल एक ही परिस्थिति या ऑफिस ग्रहण नहीं करता, बल्कि अनेक परिस्थितियों और ऑफिस प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा प्राप्त इन विभिन्न परिस्थितियों और ऑफिसों के योग को स्थिति संकुल कहते हैं। इसलिए स्थिति संकुल अनेक परिस्थितियों और ऑफिसों का एक गुच्छा है जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और इसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है। यानी एक समय में बहुत सारी परिस्थितियाँ धारण करता है, वो स्थिति संकुल है। नेक्स्ट है स्तर का तात्पर्य एक समाज में करीब करीब समान स्थिति संकुल अर्थात समान परिस्थितियों और पदों की समग्रता वाले व्यक्तियों के जन समूह से होता है। दूसरे शब्दों में एक प्रकार की स्थिति संकुल को धारण करने वाले सभी व्यक्ति मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं, जैसे कि सभी क्लर्क, अध्यापक, या हम जाति के आधार पर कहते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पूंजीपति, श्रमिक, ये सभी मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं। यानी कि जिनका जो सामाजिक स्तर होता है एक जैसा होता है वो एक स्तर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये किंग्सले डेविस ने बताया था ऑफिस, स्थिति संकुल और स्तर। अब हम बात करते हैं प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रेणी की। प्रतिष्ठा क्या होती है? जब समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर और श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है, उसे ही परिस्थिति की प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे कि हम समाज में देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक या उद्योगपति है, उनकी जो प्रतिष्ठा होती है एक कुशल, श्रमिक और चपरासी से ज़्यादा होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्मान, एस्टीम, सम्मान का संबंध होता है एक पद पर जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति की सफलता, असफलता, दक्षता, अदक्षता और कार्य करने की क्षमता से होता है। एक व्यक्ति यदि उच्च पद तो प्राप्त है, उसके नाते उसकी प्रतिष्ठा तो है, लेकिन उसके जो अपेक्षित कार्य और उसके जो मूल्य है उसके अनुसार यदि कार्य नहीं करता है तो उससे वो सम्मान प्राप्त नहीं होता। सम्मान प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि उस पद के अनुरूप वो अधिकतम अच्छे ढंग से भूमिकाओं का निर्वाह करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसे सम्मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है श्रेणी। समाज में पाई जाने वाली समान प्रतिष्ठा वाली स्थिति को, समग्रता को श्रेणी कहा जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं परिस्थिति प्रतीक। हम देखते हैं कि कई बार कुछ परिस्थितियों को अनेक परिस्थितियों के आधार पर पहचाना जा सकता है, उनके प्रतीकों के आधार पर पहचाना जा सकता है
और ये प्रतीक होते हैं जैसे पोशाक है, बैज है, श्रृंगार के साधन है, या कोई भी भौतिक संस्कृति, जिसे हम देखते हैं कि पुलिस की एक अपनी यूनिफॉर्म होती है, स्टूडेंट की यूनिफॉर्म होती है, एक लॉयर की एक यूनिफॉर्म होती है, तो ये एक स्टेटस सिंबल कहलाती है। नेक्स्ट है मुख्य परिस्थिति की स्टेटस। मुख्य जो परिस्थिति की अवधारणा E.T. हीलर नामक समाजशास्त्री ने दी थी, और ब्रिस्टर लिखते हैं कि प्रमुख परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और अग्रणी होती है। हम देखें कि एक व्यक्ति बहुत सारी परिस्थितियाँ धारण करता है, लेकिन किसी एक परिस्थिति से वो जाना जाता है, और वही उसकी की स्टेटस यानी कि मुख्य परिस्थिति कहलाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक डॉक्टर, इंजीनियर या व्यापारी या किसी लीडर के नाम की परिस्थिति से पहचाना जाता है, यही उसकी की स्टेटस होती है। नेक्स्ट है परिस्थिति संबंध। ब्रिस्टेड ने कुछ परिस्थिति संबंधों को उल्लेख किया करते हुए लिखा कि कई परिस्थितियाँ जोड़ों के रूप में होती है, जैसे कि माता पिता और संतान, पति पत्नी, यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि जटिल समाजों में लोगों के पारस्परिक संबंध व्यक्ति पर नहीं वरन परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है परिस्थिति संघर्ष और विपर्य, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवर्सल। इसका मतलब ये होता है जब एक ही व्यक्ति दो या इस प्रकार की परिस्थितियाँ धारण किए होते हैं जिनके मानदंड एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और एक के मानदंडों का पालन करने पर दूसरे के मानदंड की अवज्ञा होती है, तो ये स्थिति क्या कहलाती? परिस्थिति संघर्ष कहलाती है। यानी कि एक परिस्थिति के अगर मानदंड की पालना करता है तो दूसरी परिस्थिति के मानदंडों की अवहेलना होती है, और ये ऐसी स्थिति को परिस्थिति संघर्ष कहते हैं। इस प्रकार से जब एक परिस्थिति से संबंधित विशेषाधिकार और कर्तव्यों में कभी कभी विपर्य पाया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन उसको अपनी सुरक्षा हेतु जो गुप्तचर विभाग है उसके आदेश मानने पड़ते हैं। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? परिस्थिति संघर्ष कहलाती है। नेक्स्ट है परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति क्रम। एक समय में एक व्यक्ति कई परिस्थितियाँ धारण करता है, उसे मार्टर ने परिस्थिति प्रतिमान कहा है। और एक व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पुत्र, भाई और मामा आदि सभी परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है, और ये सभी मिलकर उसके परिस्थिति प्रतिमान को बनाते हैं। नेक्स्ट है परिस्थिति क्रम। परिस्थिति क्रम का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थितियाँ धारण करता है, और उसे परिस्थिति क्रम कहते हैं। जैसे कि एक छात्र होता है, आगे चलकर एक क्लर्क, अधिकारी या फिर मंत्री बनता है, तो ये सभी पद एक के बाद एक प्राप्त होते हैं, और यही उस व्यक्ति का परिस्थिति क्रम कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको जो परिस्थिति संबंधित जो आपका इसका अर्थ, परिभाषा और इससे संबंधित जो विभिन्न अवधारणा है उसके बारे में समझाने का प्रयास किया। आपको यदि ये पसंद आया तो इसे आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा और सुना। धन्यवाद वंस अगेन।